क्योंकि मैंने देखे हरि एकदम नंगम नंगा। मन मेरो लेत आद तरंगा, और हरि मैंने देखे एकदम नंगम नंगा। तो भगवान को बाहरी नेत्रों से देखने की आवश्यकता नहीं है, भगवान को आंतरिक नेत्रों से देखने की आवश्यकता है। सूरदास जी महाराज की भक्ति देखो। आज गजेंद्र ने देख लिया ये सब माया है, कोई किसी का नहीं, क्योंकि अंत में बताया गया राम नाम सत्य है। कोई किसी का नहीं है। बेटा को देख लिया, बेटी को देख लिया, परिवार को देख लिया, पड़ोसी को देख लिया, लेकिन कोई किसी का नहीं। क्यों? क्योंकि स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति। संसार क्या है? स्वार्थ लाग करहि सब। अगर पत्नी ने 9 लखा हार मंगाया तो लेकर ना जाओ तो फिर 2 दिन तो महाराज माहौल गर्मा ही रहेगा। और पंडाल में बहुत लोग आते हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी बैठे होंगे ना, कुछ कथा सुनने आते और कुछ ऐसे भी आ जाते, बोले अगर लड़ाई हो गई घर में तो सोचने लगो चलो थोड़ा पंडाल में बैठाएं जब तक घर का माहौल शांत हो जाए। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। चाहे मनुष्य हो, देवता हो, कोई भी हो, संसार का चराचर जीव हो, सब एक दूसरे के स्वार्थ में बंधे हुए। पत्नी का स्वार्थ पति से, पति का स्वार्थ पत्नी से, माता का स्वार्थ पुत्र से, पुत्र का स्वार्थ माता से। महाराज देख लिया गजेंद्र ने कि कोई किसी का साथ देने वाला, ये तो कर्मों की गति है। कर्म अच्छा कर लिया तो अपने लिए, और बुरा कर लिया तो अपने लिए। गजेंद्र ने भगवान का ध्यान किया। अरे मैंने पूरा जीवन निकाल दिया बेटा बेटी के लिए, पत्नी के लिए, घर परिवार के लिए, लेकिन जिसके लिए मेरा जन्म हुआ उसके लिए मैंने आज तक 1 मिनट का समय नहीं दिया। 24 घंटे तो हम अपने लिए जीते हैं। अरे जिसके द्वारा ये शरीर है उसके लिए 2 मिनट का समय रोज निकालो। कुछ ना करो, लेकिन 2 अगरबत्ती जरूर भगवान के सामने जलाओ और प्रार्थना करो, हे प्रभु हमसे जो गलतियां हो रही हैं उन्हें क्षमा करो। इतना रोज परमात्मा से कहो कि मुझे मेरे दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। इतना भगवान से रोज कहो, हे परमात्मा जितना आपने मुझे दिया है उतना काफी है, बस अपनी कृपा बनाए रखें। क्योंकि भगवान ने कितना सुंदर शरीर बनाया, देखो 2 आंख बनाई, कितनी अनमोल है। आंख का कोई मोल है?
अच्छा देखो, भगवान ने शरीर बड़े सोच समझ के बनाए। कान बनाए, अरे पूरा कान क्यों भगवान ने बनाया? अरे केवल एक होल कर देते, छिद्र कर देते, हम सुनते रहते। पूरा ढांचा बनाने की क्या आवश्यकता था? लेकिन भगवान ने सोचा भैया पूरा कान बना दो। क्यों? क्योंकि अगर माताओं का पूरा कान नहीं बनाएंगे ना, तो ये माताएं बहनें लाला बाला झाला कहाँ पहनेंगे? तो भगवान को कान बनाना पड़ा। अच्छा, तो फिर इस विभाग के लोगों का पूरा कान क्यों बनाया? अरे एक छेद कर देते, हम सुनते रहते। लेकिन भगवान ने सोचा इनका भी पूरा कान बना दो, क्योंकि जब ये बूढ़े हो जाएंगे तो चश्मा कहाँ लगाएंगे? तो कान भगवान ने बड़ी सोच समझ, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी लिखा। आज गजेंद्र को ज्ञात हो गया कि आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपार। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे। मेरा तो जीवन परमात्मा के लिए, लेकिन मैंने व्यर्थ गवा दिया। भगवान का हृदय से ध्यान किया, उसी सरोवर में एक पुष्प खिला था। अपनी सूंड से उस पुष्प को उठाया और भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। मनोभागतीताय हरि शरणं नमस्तु, नमस्तुभ्यं हरि परम श्री चरण कमलेभ्यो नमः। एक श्लोक में बड़ी सुंदर गजेंद्र ने स्तुति करते हुए भगवान के चरणों में वह कमल का फूल अर्पित किया। भगवान ने देखा गजेंद्र का कष्ट, भगवान गजेंद्र के प्राणों की रक्षा के लिए दौड़े चले आए। अरे उस हरि की ममता तो देखो, इंसानों तो पर क्या, चराचर के जीवों पर है। रात में पक्षी सोते हैं ना पेड़ों पर, लेकिन कभी आपने देखा होगा वो पक्षी गिरते, उन्हें बचाने वाले भगवान। भगवान भूखा उठाता है, लेकिन कभी किसी को भूखा सुलाता नहीं। भगवान गजेंद्र की एक भक्ति से एक कमल के पुष्प को अर्पित भगवान को कर दिया, तो गजेंद्र की रक्षा के लिए परमात्मा गरुड़ पर सवार होकर आए, अपना सुदर्शन चक्र चलाया, गजेंद्र का सर धड़ से अलग किया और ग्राह का सर धड़ से अलग किया, और गजेंद्र के प्राणों की रक्षा भगवान ने की। बोलो श्री हरि नारायण भगवान जय हो। गजेंद्र मोक्ष की कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित भगवान की महिमा, भगवान की दया जन जन में है, नर में, नारी में, मनुष्य में, जानवर में। भगवान को कोई भी याद करे, भगवान सबका ख्याल रखते हैं। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित चतुर्थ दिवस की कथा में ये बताओ, अब तुम्हें तक्षक का भय लग रहा है? बोले महाराज, पिबत भागवत रसमाल्यम मुहुरो रसिका भुवि भाविका। अब तो केवल अमृत रूपी फल भागवत का आप रसास्वादन कराते जाइए। और महाराज जब कथा सुना रहे थे ना परीक्षित जी को राजा सुखदेव जी महाराज, तो उसी समय भागवत की कथा सुनना बड़ा दुर्लभ है, बड़े सौभाग्य से मिलती। अमृत का कलश भर के देवता आए, कहने लगे, हे सुखदेव जी महाराज, ये भागवत की कथा हमें सुना दीजिए, और ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए। लेकिन सुखदेव जी ने कथा परीक्षित को सुनाई, क्योंकि प्यास जिसे लगे पानी उसी को पिलाना चाहिए।
अगर कोई प्यासा नहीं है उसको जल पिलाओगे तो उसको जल का कोई महत्व नजर नहीं आएगा। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे परीक्षित, जब असुरों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी, स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली, तब भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु क्या किया जाए, इन असुरों ने तो स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान नारायण ने कहा, एक काम करो, अगर ऐसी बात है ना तो एक काम करो, जाओ, क्योंकि जब शत्रु हमसे हावी हो ना तो हमें शत्रुओं से मित्रता कर लेना चाहिए, और शत्रुओं से मित्रता करो, असुरों से मित्रता करो और समुद्र मंथन करो, और समुद्र मंथन में जो अमृत निकलेगा ना उसको आप लोग पी लेना, पान कर लेना। अब समुद्र मंथन का काम प्रारंभ करने के पूर्व सभी देवता गए, असुरों से कहा, भैया देखो समुद्र मंथन करते हैं सभी लोग, और अमृत निकलेगा तो आधा आधा कर लेंगे। ठीक है महाराज, असुरों को बात अच्छी लगी, क्योंकि कहते हैं ना, मूर्ख और शंख ये दूसरों के फूंकने से बचते हैं। ठीक है महाराज, अमृत निकलेगा तो हमें भी मिलेगा। अब मंदरांचल पर्वत, समुद्र में कई पेड़ डाले, वृक्ष